हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस चैनल में। मैं एक छोटा सा टॉपिक, छोटा नहीं बोल सकते हैं, मेडिकल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एज ए क्लिनिकल आपको पूछ देगा कि ईसीजी के बारे में कि किस सेगमेंट के एलिवेशन से मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होता है, मतलब हार्ट अटैक के बारे में पूछ सकता है। मतलब एज ए क्लिनिकल बोलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बन सकता है यहाँ से, एंथोबियन ट्रायंगल क्या होता है, एंथोबियन ट्रायंगल के बारे में पूछ सकती है। लेकिन अपन फिलहाल बात करें ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी यह 3 वर्ड से रिप्रेजेंट करता है। इसका फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, एक तो हो गया ये इलेक्ट्रो, एक हो गया आपका कार्डियो और एक हो गया ग्राम। यह इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को और कार्डियो रिप्रेजेंट करेगा हार्ट को और ग्राम रिप्रेजेंट करेगा मेजरमेंट को। मतलब इसी 3 वर्ड से आपको पता चल गया होगा ईसीजी क्या है। ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताएगा। याद रखना, मैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोला हूँ, मैकेनिकल नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यह हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। तो इलेक्ट्रो कैसे मेजर करते हैं ये भी अपन बात करेंगे, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, सब इस वीडियो में अपन बात करेंगे। ईसीजी क्या करता है? ईसीजी यह ग्राफिक रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? एक ग्राफिक रिकॉर्ड करता है। ग्राफिक रिकॉर्ड कैसे करेगा? यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कोई भी टिश्यू हो, उस टिश्यू में सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चेंजेज होता है। मतलब आयन का चेंजेज होगा और आयन के चेंजेज होने से, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। मतलब क्या हो जाएगा? यह एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। फिर क्या होगा कि मान लो कोई भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, कोई भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले का जो वेव जनरेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ईसीजी। इसका मतलब क्या हुआ? यह मैकेनिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। तो ईसीजी क्या है? ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। मतलब ग्राफिकल रिकॉर्ड किस चीज़ का? यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी किसका? यह हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यह ग्राफिकल, मतलब वेव के फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा ईसीजी। लेकिन यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर हमारा बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करके, मतलब बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट, यह जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करेंगे, यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या होता है? हम पोटेंशियल डिफरेंस को यह मेजर करता है। मतलब रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेटेड बाय द हार्ट। जो हार्ट के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस के जनरेशन को मेजर करता है। इसी को हम ईसीजी बोलते हैं। यह तो हमारा एक बेसिक था। ईसीजी क्या है? ये कुछ टर्म हैं, कुछ जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह जो वर्ड है ग्राफी, यह ग्राफी का मतलब होता है मेथड, मतलब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ईसीजी। अगर ईसीजी के रिकॉर्ड करने के मेथड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलेंगे। एक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, यह मशीन, मतलब ऐसे मशीन जो ईसीजी को रिकॉर्ड करेगा। ये पहला। अब देखिए कहाँ कहाँ हम ईसीजी का यूज़ करते हैं, कि एक तो पहला है एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन। एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे में हार्ट का क्या डेविएशन है, इस डेविएशन को भी पता करते हैं हम ईसीजी से। और दूसरा, चैम्बर का क्या रिलेटिव साइज है, इसको भी पता करते हैं। और तीसरा, हार्ट का क्या रिदम है, हार्ट में क्या कंडक्शंस हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को भी हम पता करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अब तीसरा, यह इसमें क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का यहाँ पे क्या होता है पता करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है बेटा? हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक को भी हम इससे पता करते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट जो एबनॉर्मेलिटी है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी भी हम इससे पता करते हैं। अगर ईसीजी मशीन क्या होता है, एक बॉक्स तरह का ईसीजी मशीन होगा, उस ईसीजी मशीन में एक पेपर घुसाते हैं, पेपर जाएगा और पेपर का जो स्पीड होता है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग स्लो
स्लो स्लो स्लो स्लो स्लो पेपर आपका मूव करेगा। वह जो मशीन है उसमें जो पेपर दिया जाता है वह पेपर हीट सेंसिटिव प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है। क्या होता है? हीट सेंसिटिव प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है। यह जो पेपर की स्पीड होगा आपका 25 mm पर सेकेंड भी हो सकता है और 50 mm पर सेकेंड भी हो सकता है। मतलब दो स्पीड है, एक 25 mm पर सेकेंड और 50 mm पर सेकेंड। ये मेरे पे डिपेंड करता है कितना mm पर सेकेंड मुझे लेना है, लेकिन कॉन्वेंसली इस 25 mm पर सेकेंड को हम मेजर करते हैं। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये 25 mm पर सेकेंड है। ये मान लो ये एक दिखाने के लिए यह एक ईसीजी ग्राफ बनाए हैं, ईसीजी पेपर है जो हीट सेंसिटिव कोटेड पेपर की आपने बात किया कि यही एक पेपर है। इस पेपर में क्या होता है कि जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड को, ये एम्पलीट्यूड मिली वोल्ट में रहेगा, और एक्स एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। याद रखें, यह जो एक्स एक्सिस का है यह इसका एक कॉलम का जो लेंथ है वो 1 mm हो जाएगा, और वाई एक्सिस वाले का 1 mm, मतलब 1 mm और 1 mm। तो 1 mm ये समझ में आया। अब देखो इसी को अब जब गाइडर आप पढ़ोगे पेज नंबर 198 पे शायद एक गाइडर में ये क्या इस स्पीड को एक कॉलम में मतलब ये बताया गया है कि जो जिस स्पीड से यह ईसीजी पेपर मूव करता है वह कैसे कैसे किस स्पीड पे कितना मूव करेगा उसको वह गाइडर ने बताया। पेज नंबर 198 पे शायद है। इसमें क्या बोलता है कि अगर स्पीड हम 25 mm पर सेकेंड लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 25 mm पर सेकेंड का मतलब हो गया एक सेकेंड में 25 mm पेपर का मूवमेंट हो रहा है एक सेकेंड में। अगर 1 mm में कितना हो जाएगा? 1/25, 1/25 सेकेंड हो जाएगा। हम क्या करना है ईसीजी में, ये जो हर 5 कॉलम है हर 5 mm पे हमें यह ब्लैक कलर दिखने को मिलता है, ये डॉट डॉट ब्लैक मिलता है, मतलब डार्क लाइन मिलेगा आपको, अब ब्लैक मिलेगा, डार्क लाइन मिलेगा। मतलब हर 5 कॉलम पे कितना हो जाएगा, मतलब 1 mm में मतलब क्या हो जाएगा? अप्रोक्स होगा 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड। अगर हर 5 कॉलम का बात करें, हर 5 mm का बात करें तो मतलब क्या जाएगा? 5 mm में कितना जाएगा? 0.04 × 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.2 सेकेंड में यह एक 5 mm को ये ट्रेवल करेगा। फिर क्या करेगा ईसीजी? इसमें क्या होता है, ईसीजी आपका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, आप देख सकते हो इसमें आपका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बनाने में, इस तरह से आपका ग्राफ देखने को मिलेगा। इस तरह से ईसीजी का स्लो स्लो मूवमेंट होगा और ग्राफ बनते जाएगा। फिर यही गाइटन का आप पेज नंबर अप्रोक्स 198 पे इसको देखना, आपको गाइटन इस तरह से सॉल्व करके दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे चले कि ईसीजी में हम बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं। सबसे पहला पेज पे मैंने यही डिस्कस किया कि ईसीजी को हम क्या करते हैं, ईसीजी को हम बॉडी के सरफेस पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी जो होता है ना हमारा, एक बॉडी एक वॉल्यूम कंडक्टर होता है, वॉल्यूम कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट बॉडी वॉल्यूम कंडक्टर हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे क्यों होता है वॉल्यूम कंडक्टर? क्योंकि बॉडी का जो फ्लूइड है यह फ्लूइड एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बॉडी का फ्लूइड। अगर बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकरिंग इन द हार्ट विथ ईच बीट आर कंडक्टेड ऑल ओवर द बॉडी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने, क्योंकि बॉडी हमारा गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेज होगा हमारे हार्ट में, याद रखना प्रत्येक बीट में जो भी चेंजेज होगा पूरा बॉडी कंडक्ट होगा, पूरा ऑल ओवर द बॉडी कंडक्शंस होगा, और इस कंडक्शन को पिकअप कर लेते हैं बॉडी सरफेस से। यह जो इलेक्ट्रिकल चेंजेज है इस इलेक्ट्रिकल चेंजेज को बॉडी के सरफेस से पिकअप कर लेंगे, और यह बॉडी को सरफेस को पिकअप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड दिस इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल्स। कार्डियक साइकिल के ड्यूरिंग जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा इसे हम क्या बोलेंगे, ईसीजी बोलेंगे, ईसीजी बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आता है कि व्हाट इज ईसीजी लीड। ईसीजी लीड क्या होता है? देखो ईसीजी लीड जो होता है यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वही पॉजिटिव नेगेटिव
पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का पेयर होता है। ये इलेक्ट्रोड का पेयर क्या करता है, यह डिटेक्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, हर्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा। ये 12 लीड रिकॉर्डिंग होता है। 12 लीड रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो 6 लिम्ब लीड होगा और 6 चेस्ट लीड होगा। याद रखना, चेस्ट लीड को तो V1 से और V1 से V6 रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो 6 लिम्ब लीड है उसमें 2 लीड देखने को मिलेगा, एक बाइपोलर हो गया, एक यूनिपोलर तुम्हें लीड देखने को मिलेगा, एक यूनिपोलर लीड देखने को मिलेगा। मतलब क्या, 12 लीड रिकॉर्डिंग है, एक 6 लिम्ब लीड होता है और 6 चेस्ट लीड होता है, और चेस्ट लीड को V1 से V6 में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिम्ब लीड होता है यह बाइपोलर और यूनिपोलर 2 टाइप का होता है। अगर अपन बात करें बाइपोलर का, बाइपोलर लिम्ब लीड में क्या होता है, जब बाइपोलर लिम्ब लीड क्या हो जाएगा, जब 2 पॉइंट के बीच में, याद रखना, जब 2 पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं बाइपोलर। बाई का मतलब हुआ 2, पोलर पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब क्या, 2 पॉइंट के बीच में अगर कोई भी टिश्यू है, टिश्यू के 2 पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किए उसे बोलेंगे बाइपोलर। बाइपोलर इसीलिए लिम्ब लीड में बोलते हैं, करते हैं, इसीलिए बाइपोलर लिम्ब लीड बोलेंगे। देखो बाइपोलर लिम्ब लीड में सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे 5 स्टार लगा दो। ये आइंथोबियन ट्रायंगल, ये आइंथोबियन ट्रायंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइपोलर में आइंथोबियन ट्रायंगल आता है, कैसे आता है, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे समझेंगे। देखो, ये तुम्हारा राइट आर्म हुआ, ये तुम्हारा लेफ्ट आर्म हुआ, और यह तुम्हारा लेफ्ट लेग हुआ। याद रखना, ईसीजी में हम लेफ्ट लेग लेते हैं। क्यों लेते हैं यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया शांति से सुने। एक हो गया राइट आर्म, एक लेफ्ट आर्म। राइट आर्म में कोई एक चीज़ याद रखना, राइट आर्म को 2 निगेटिव कर देना। क्यों, क्योंकि राइट आर्म ऑलवेज निगेटिव होगा, और लेफ्ट लेग जो है इसे पॉजिटिव करना, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो और जो ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें एक सर्किट कंप्लीट करना है। ये हमेशा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड एक निगेटिव होना चाहिए सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे एक निगेटिव लगा दो। अगर ये पॉजिटिव है इस साइड तो इधर एक निगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे एक निगेटिव लगा दो, मतलब इधर का सर्किट कंप्लीट। और यह हमेशा निगेटिव होता है तो यहाँ पे भी निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो। इस तरह से हम पॉजिटिव निगेटिव को हम याद कर सकते हैं। 3 लीड होता है इसमें, लीड 1, लीड 2, लीड 3। देखो लीड 1 जो होता है इसमें क्या क्या होगा, लीड 1 ये वाला, लीड 1 में एक लेफ्ट जो आर्म होगा ये पॉजिटिव होगा, और जो राइट आर्म होगा वह निगेटिव होगा। लेफ्ट आर्म पॉजिटिव और राइट निगेटिव। लेफ्ट आर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर्म है, सॉरी गलती हो गया, और यहाँ पे राइट आर्म है, राइट आर्म निगेटिव और लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होगा। तो फिर उसी तरह लीड 2 क्या हो जाएगा, लीड 2 में ये वाला लीड हो गया, लीड 2 में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो राइट आर्म वो निगेटिव होगा, और जो लेफ्ट लेग है ये लेफ्ट लेग आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेग हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लीड 3 का बात करेंगे, लीड 3 में जो लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म तो आपका नेगेटिव होगा, और जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आइंथोबियन ट्रायंगल क्या होता है, देखो 2 आर्म, ये आइंथोबियन ट्रायंगल उल्टा होता है। ट्रायंगल क्या होता है बेटा, ट्रायंगल तो ऐसा होता है, लेकिन हम क्या है, ट्रायंगल ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। मतलब 2 जो आर्म है, राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, ये ट्रायंगल का बेस को बनाता है, और यह जो लेफ्ट लेग है यह आपका एपेक्स को बनाएगा। क्या, एपेक्स को बनाएगा। मतलब यह इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो आइंथोबियन ट्रायंगल होता है यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब सारा साइड इक्वल होगा। यह आइंथोबियन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, और यह इन्वर्टेड है, दिख रहा उल्टा है, ट्रायंगल जैसा है नहीं, थोड़ा उल्टा है, तो इसका मतलब यह इन्वर्टेड ट्रायंगल है। और इसमें क्या होता है, आइंथोबियन ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हार्ट को कंसिडर क्या है, सेंटर पे, हार्ट को सेंटर पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ से आंसर दे रहा हूँ कि लेफ्ट लेग क्यों लेते हैं अपन। हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड है तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने के लिए इसीलिए हम लेफ्ट लेग जाते हैं, क्योंकि हार्ट हमें लेफ्ट साइड होता है। अब आता है कि
आर ए वही राइट आर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एल ए लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करेगा और एल एल क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करेगा। अब आता है कि बाइपोलर तो समझ में आ गया, अब पढ़ते हैं यूनिपोलर क्या होता है। यूनिपोलर में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिपोलर में, बाइपोलर में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते थे, लेकिन यहाँ पे यूनिपोलर में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड एक्टिव रहता है, उस एक्टिव को एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं और बाकी जो अदर इलेक्ट्रोड है वह उसे इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बाकी के दो इलेक्ट्रोड है मतलब उसे हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, यह हाई लिखा हुआ यहाँ पे, हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कनेक्टेड टू रिमेनिंग टू लिंक लीड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस कॉइल, हाई रेजिस्टेंस कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं ये भी बात करूँ। ये आपका एक ट्रायंगल है जो एंथोमियन ट्रायंगल जो अपन बात कर लिए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक मान लो कि यह वी आर है, वी आर मतलब राइट आर्म है, राइट आर्म में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से मेजर कर लेंगे वी आर से, और लेफ्ट आर्म का और लेफ्ट लेग का, इस दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया जाता है। आप गाइडन पेज नंबर कितना पेज नंबर तो अपन याद नहीं है, शायद गाइडन पेज नंबर 200 के आसपास देखना कि ये जो लेफ्ट आर्म है और राइट आर्म है, इस लेफ्ट आर्म को और राइट आर्म को एक हाई रेजिस्टेंस कॉइल से अटैच कर देते हैं। किससे, हाई रेजिस्टेंस कॉइल से अटैच कर देते हैं, और फिर इस दोनों को एक इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड मतलब क्या हो जाएगा, इसमें किसी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो इलेक्ट्रोड चाहिए, ये दोनों को हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके एक सिंगल इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बना लिए, और यहाँ से एक वी आर है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, वी आर होता है, एक राइट आर्म होगा, वी एल रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट आर्म को, वी एफ रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट फुट को, लेकिन बाइपोलर में क्या था, हम लेफ्ट लेग लेते थे, क्या लेते थे, लेफ्ट लेग लेते थे। इसमें भी इससे हम बेटर एगुमेंटेड लीड को हम यूज़ करते हैं, एगुमेंटेड लीड को यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि एगुमेंटेड लीड जो है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लगभग इंक्रीज होता है, 50% पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज देखने को मिलता है। और यह जो एगुमेंटेड लीड है ये किसके बराबर होगा, 3/2 अनएगुमेंटेड लिम्ब लीड के बराबर। 3/2 ये 3/2 ये जो एगुमेंटेड लिम्ब लीड है, ये एगुमेंटेड लिम्ब लीड 3/2 अनएगुमेंटेड लिम्ब लीड के बराबर होता है। कितना, 3/2 अनएगुमेंटेड लिम्ब लीड के बराबर होता है। यह कैसे होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, टाइटन इसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीका से देता है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। तो इसका मतलब एगुमेंटेड लिम्ब लीड क्या होता है, यह एगुमेंटेड लीड 3/2 अनएगुमेंटेड लिम्ब लीड के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ए रिप्रेजेंट करता है एगुमेंटेड को, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एगुमेंटेड लेफ्ट आर्म का बात करेंगे, क्या, अगर एगुमेंटेड लेफ्ट आर्म का बात करेंगे तो यह 3/2 अनएगुमेंटेड लेफ्ट आर्म के बराबर होगा। अगर एगुमेंटेड राइट आर्म का बात करेंगे तो ये एगुमेंटेड 3/2 अनएगुमेंटेड राइट आर्म के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यह तो एक सिंपल है निकालना, इसका हम प्रूफ देते हैं अभी कि इसका मतलब याद रखना, ए वी आर एगुमेंटेड वी आर का मतलब एगुमेंटेड राइट आर्म का हम पोटेंशियल का बात करेंगे तो यह किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा, बिटवीन राइट आर्म। एगुमेंटेड राइट आर्म है तो एक तो राइट आर्म का ले लेंगे, क्या लेंगे, एक राइट आर्म का ले लेंगे, और राइट आर्म को पॉजिटिव ले लेना, राइट आर्म को एक पॉजिटिव ले लिए, और एक लेंगे लेफ्ट आर्म को और लेफ्ट लेग को, एक लेफ्ट आर्म को और लेफ्ट लेग को, दोनों को हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके इसे हम नेगेटिव ले लेंगे। क्या करेंगे, इसे नेगेटिव ले लेंगे, मतलब एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, तो क्या, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, एक सर्किल कंप्लीट हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, एगुमेंटेड राइट आर्म का क्या करेंगे, ये किसके किसके बीच में होगा, एक तो तुम्हारा राइट आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस ये पॉजिटिव ले लेना है, और जो बाकी की ये दोनों को जो हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, किसका, लेफ्ट आर्म का और लेफ्ट लेग को, जिसको हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड बोले थे, उसको क्या करेंगे, नेगेटिव से ले लेंगे, नेगेटिव से ले लेंगे। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर हम एगुमेंटेड लेफ्ट आर्म का बात करेंगे, एगुमेंटेड लेफ्ट आर्म में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा लेफ्ट, एक तो लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव ले लेंगे, और बाकी के जो राइट आर्म है और लेफ्ट लेग है उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे। जैसे एक एगुमेंटेड फुट का बात करेंगे, फुट में क्या हो जाएगा कि लेफ्ट फुट को तो पॉजिटिव ले लेना है, और जो राइट आर्म है और लेफ्ट आर्म है उसे क्या करना है, नेगेटिव ले लेना है, उसे क्या करना है, नेगेटिव लेना है। ये आपका हो गया यूनिपोलर। अब आता है कि चेस्ट लीड क्या होता है।
चेस्ट लीड को हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉर्डियल लीड बोलते हैं, क्योंकि यह जो चेस्ट का रीजन होता है वो प्रीकॉर्डियम्स रीजन होता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीकॉर्डियल्स लीड बोलेंगे। यह प्रीकॉर्डियल्स लीड जो चेस्ट लीड होता है ये ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, इसीलिए इसे हम किस में करते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन में करते हैं। तो यह जो मान लो कि अच्छा डायग्राम नहीं है, बस समझने का कोशिश करना कि यह तुम्हारा चेस्ट है, यह चेस्ट है और यह क्या है, मेनोब्रियम है। तो यहाँ पे ये स्टर्नम है, मेनोब्रियम वगैरह, स्टर्नम वगैरह। तो ये चेस्ट जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लीड है, रीव है, नॉट लीड, रीव है। ये पार्ट आपका फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, और ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। 5 इंटरकोस्टल स्पेस दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो क्लेविकल के बीच से एक लाइन जाती है, जो क्लेविकल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। और क्लेविकुलर के और एक्सिलर है, एक्सिला का पार्ट होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडिल। वो एक होता है एक्सिलरी लाइन लेंगे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और एक होगा मिड एक्सिलरी लाइन अपन लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, थर्ड, ये तीनों में कुछ नहीं, लीड नहीं लगाते हैं, चेस्ट लीड इसमें नहीं लगाते हैं। किस में लगाएंगे, एक तो पहला चेस्ट लीड लगता है आपका फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट किए, और दूसरा लगता है आपका कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड, ये स्टर्नम के बॉर्डर के पास, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये राइट साइड लगेगा, स्टर्नम के राइट साइड बॉर्डर के पास, ये V1 पहला चेस्ट लीड। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा लगता है लेफ्ट साइड जो V2 है, ये V2 से रिप्रेजेंट किया, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड लगेगा। और ये जो तीसरा है, तीसरा को अभी छोड़ दो, चौथा जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में भी कहाँ पे, जहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन है। और ये पाँचवा क्या हो जाएगा, पाँचवा भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और छठा भी सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस। और ये जो तीसरा है, ये तीसरा V2 और V3, मतलब सेकेंड लिम्ब और फोर्थ लिम्ब के बीच में, ये थर्ड सेकेंड लीड और फोर्थ लीड के बीच में लीड 3 लगता है। अगर बात करें V1 का, मतलब फर्स्ट लीड का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लीड वही बात कि यह फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होगा, और दूसरा नियर राइट एक्सटर्नल मार्जिन पे प्रेजेंट होगा, जो हम बात कर चुके हैं। नियर राइट है ना फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और नियर राइट है एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल लाइन है तो इसके राइट में है। अब आता है कि V2 क्या है, ओवर द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे देखने को मिलेगा, और नियर लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन पे, देखो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे देखने को मिलेगा, और लेफ्ट इंटरनल मार्जिन पे देखने को, एक्सटर्नल मार्जिन पे देखने को, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल मार्जिन पे देखने को मिला। और V3 को अभी छोड़ दो, V4, क्योंकि V3 जो होता है यह V2 और V4 के बीच में प्रेजेंट होगा, V2 और V4 के बीच में V3 आपको देखने को मिलेगा। अगर V4 का बात करेंगे, V4 ये जो आपको दिखेगा लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, या लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको दिखेगा मिड क्लेविकुलर लाइन, जहाँ पे है ये मिड क्लेविकुलर लाइन के पास आपको दिखेगा V4। और V5 क्या हो जाएगा, ये भी लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में दिखेगा आपको, और लगाया जाएगा, और यह एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे दिखेगा आपको, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। कौन सा, V5 लीड जो होगा, चेस्ट लीड। और V6 चेस्ट लीड जो है, ये V6 चेस्ट लीड आपका लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाया जाएगा, और यह मिड एक्सिलरी लाइन पे आपको देखने को मिलेगा, ये चेस्ट लीड। ये हो गया आपका चेस्ट लीड के बारे में। अगर हम बात करते हैं अब ECG का वेव क्या होता है, ECG का वेव, देखो ECG में एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि ECG जो होता है ना, यह हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, मतलब मैकेनिकल नहीं होता। मैकेनिकल से जस्ट पहले की जो आयन की चेंजेज है, उससे जो एक्शन पोटेंशियल है, वह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमारे ECG शो करता है। ECG को ड्रॉ कहाँ से करते हैं, सबसे पहले बेस लाइन लेंगे, और बेस लाइन से सबसे पहले एक पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, फिर पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, फिर पॉजिटिव वेव, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। इस ECG में बहुत सारे सेगमेंट होंगे, बहुत सारे नहीं, 2 सेगमेंट हो गए, कुछ इंटरवल होंगे, कुछ ड्यूरेशंस होंगे। यह जो सेगमेंट है, यह जो इंटरवल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस सेगमेंट का क्या हो जाएगा, ड्यूरेशंस बढ़ जाएगा, सेगमेंट का लेंथ बढ़ जाएगा, या लेंथ कम हो जाएगा, या अगर यार इंटरवल बढ़ जाएगा, या ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई भी डिफेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो सबसे पहले अपन बात करेंगे पी वेव को,
याद करने का तरीका है एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ये सब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सीक्वेंस में अपन आपको बताएंगे कि इस चीज़ को कृपया ध्यान से सुने। पी वेव क्या होता है? यह पी वेव एक पॉजिटिव वेव है, पी वेव। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक टॉपिक में बस आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, डिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन क्या होता है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें बस इस ईसीजी वेव के बारे में बस जानना है। ईसीजी वेव क्या होता है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो पी वेव है, यह पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन को। और पी वेव के बाद क्या आ गया? क्यू आर एस वेव। यह क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा? जब एट्रिया का डिपोलराइजेशन हुआ तो दूसरा अब क्या होगा? वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा, मतलब यह रिप्रेजेंट करेगा वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे ही वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होता है उसी टाइम एट द टाइम एट्रियल रिपोलराइजेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए क्यू आर एस वेव क्या करता है, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को तो बताएगा ही बताएगा, एट्रियल रिपोलराइजेशंस को भी बताता है। और यदि टी वेव जो है, यह टी वेव रिप्रेजेंट करता है आपके वेंट्रिकल रिपोलराइजेशंस को। टी वेव क्योंकि डिपोलराइजेशन का तो काम खत्म हो गया, अब आ गया कि रिपोलराइजेशन, क्योंकि वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल के बगल में जब वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ तो वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। इसका मतलब टी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। अब एक और वेव होता है, आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं पे, एक छोटा सा वेव होता है, यहाँ पे होगा, इसको नीचे हम शो किए हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा वेव होता है। इस वेव को हम यू वेव बोलते हैं। यह यू वेव कब देखने को मिलेगा? जब कोई भी स्लो रिपोलराइजेशन होगा। किसका? पेपिलरी मसल्स, जो हार्ट है, हार्ट के अंदर जो पेपिलरी मसल्स है, इस पेपिलरी मसल्स का जो स्लो रिपोलराइजेशन होता है, इस स्लो रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ये यू वेव। किसका? पेपिलरी मसल्स का, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। अब बता दें इंटरवल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी डिजीज़ में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरवल। लेकिन उससे पहले हम सेगमेंट का बात कर लेते हैं। सेगमेंट जो भी स्ट्रेट लाइन वाला होता है वो सेगमेंट रिप्रेजेंट करेगा। सेगमेंट क्या होगा? ये आपका पहले होगा यहाँ पे पी आर सेगमेंट। ये पी आर सेगमेंट क्या हो जाएगा? पी वेव के एंड से और क्यू आर एस के बिगिनिंग के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? फिर से देखो, पी वेव के एंड से क्यू आर एस के बिगिनिंग के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है इसे बोलेंगे आपको पी आर सेगमेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक है एस टी सेगमेंट। किसका? क्यू आर एस वेव, मतलब एस वेव के एंड से और टी वेव के बिगिनिंग के बीच का जो सेगमेंट है उसे बोलेंगे एस टी सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन वाले को। अब बताइए कि इंटरवल, पी आर इंटरवल, ईसीजी का इंटरवल क्या होता है? ईसीजी का इंटरवल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, यह जो ईसीजी का इंटरवल है इसमें आपको सेगमेंट भी देखने को मिलेगा और वेव भी देखने को मिलेगा। मतलब सेगमेंट और वेव दोनों को मिला के एक इंटरवल मिलता है, इंटरवल बनता है। एक पहला है आपका व्हाट इज़ पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन याद रखना 0.12 से 0.20 सेकेंड तक होता है। कितना? 0.12 से 0.20 सेकेंड तक होता है। यह कहाँ कहाँ के बीच में पी आर इंटरवल होगा? यह आपका प्रेजेंट होगा बिगिनिंग ऑफ, देखो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ पी वेव का बिगिनिंग, और दूसरा बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस वेव जो है इस वेव के क्यू आर एस वेव के बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग ऑफ पी वेव, बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस वेव के बीच में जो आपको वेव दिखेगा, इंटरवल दिखेगा, इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? हम पी आर इंटरवल बोलेंगे। और एक चीज़ तो मैंने पहले बोला कि यह सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा और वेव को भी। तो यह पी वेव तो आया ही आया, इसमें पी आर सेगमेंट भी आ गया, मतलब इंटरवल में सेगमेंट भी आएगा और वेव भी आएगा आपको। अब आता है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल मतलब सेगमेंट भी आएगा और वेव भी आएगा। तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है? यह 0.40 से 0.43 सेकेंड तक होता है। कितना? 0.40 से 0.43 तक यह सेगमेंट होता है। 0.40 से 0.43 तक आपको यह ड्यूरेशन होता है।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक ऊपर में अपन बात किए थे कि पी आर इंटरवल मतलब 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड तक होता है। यह बिगिनिंग ऑफ पी वेव से और बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस वेव तक होता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ इतना तो पी आर इंटरवल है, इसका मतलब यह वेव क्या रिप्रेजेंट करता था, यह वेव रिप्रेजेंट करता है आपको एट्रियल डिपोलराइजेशन से। अभी जस्ट अपन बात किए एट्रियल डिपोलराइजेशन से, तो मतलब इसमें एट्रियल डिपोलराइजेशन आएगा और यह सेगमेंट क्या करेगा, यह सेगमेंट आपको बताएगा कि कंडक्शन थ्रू एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन है उसको बताएगा। मतलब एवी नोड में जो कंडक्शन है उसको भी शो करेगा। मतलब पी आर इंटरवल क्या करेगा, एक तो एट्रियल डिपोलराइजेशन को बताएगा और एक कंडक्शन थ्रू एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है उसको बताएगा। अगर हम बात करते हैं क्यूटी इंटरवल को, क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल ये जो होता है 0.40 सेकेंड से 0.43 सेकेंड होता है। ये 0.40 सेकेंड से 0.43 सेकेंड में इसमें क्या हो जाएगा कि यह आपका क्यूटी इंटरवल है। देखो यह आपका क्यूटी इंटरवल है। कौन सा क्यूटी इंटरवल है। इस क्यूटी इंटरवल में क्या क्या आता है, एक तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ये क्यूआरएस वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। एक आपका एस्टिक सेगमेंट भी आएगा क्योंकि इंटरवल में सेगमेंट देखने को मिलेगा, तो ये एसटी सेगमेंट भी आया इसमें। और आपका आता है एक वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। यह क्या करता है, डिपोलराइजेशन जब वेंट्रिकल को हुआ था रिपोलराइजेशन भी होता था पहले उसके बाद, तो मतलब ये टी वेव को भी इंक्लूड करता है। मतलब यह वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को भी यह बता रहा है, क्या वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। मतलब इसमें क्या क्या आ गया, क्यूटी इंटरवल में क्या आ गया, एक वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन आया और दूसरा एक वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन आ गया। मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना 0.40 से 0.43 सेकेंड होता है। यह इंपॉर्टेंट है, टाइम इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आर इंटरवल। आर इंटरवल क्या होता है कि दो सक्सेसिव, ये क्यू आर एस है तो ये दो सक्सेसिव, एक और आपको इधर ईसीजी बनेगा, दो सक्सेसिव आर के बीच का जो इंटरवल है उसे बोलते हैं आर इंटरवल बोलते हैं। यह दो सक्सेसिव आर के बीच के जो गैप होता है उसे हम आर इंटरवल बोलते हैं। यह आर इंटरवल क्या करता है, यह हार्ट के, इससे हम हार्ट के रेट को भी पता कर सकते हैं, हार्ट के रेट को पता कर सकते हैं। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस जो ड्यूरेशन होता है, यह क्यू आर एस ड्यूरेशन जो होता है 0.08 सेकेंड से 0.10 सेकेंड तक होता है। कितना, 0.08 सेकेंड से 0.10 सेकेंड होता है। यह क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस क्या करता है, यह जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है यह रिप्रेजेंट करता है एक तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। ये क्या है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, बार बार अपन बात की ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि याद रखना जब भी वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन होगा एट्रियल का भी रिपोलराइजेशन उसी टाइम में होता है। लेकिन ग्राफ बहुत छोटा होता है इसीलिए इसमें दिखता नहीं है। इसका मतलब याद रखना जब भी वेंट्रिकल, रट लो, जब भी वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होगा एट्रियल डिपोलराइजेशन भी स्टार्ट होगा। इसका मतलब जो क्यू आर एस ड्यूरेशन है 0.08 सेकेंड से 0.10 सेकेंड तक, इसमें वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और एट्रियल डिपोलराइजेशन भी दिखेगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन। एक चीज़ याद रखना, अब ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिससे आपका क्लिनिकल बन सकता है। कोई भी आप यूनिवर्सिटी में पेपर में आपकी क्लिनिकल आ सकता है क्या, कि मान लो कि एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट पे, यह एसटी सेगमेंट पे जो यहाँ का पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं जे पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जे पॉइंट बोलेंगे। अगर इस जे पॉइंट में एलिवेशन हुआ, इस जे पॉइंट में अगर मान लो एलिवेशन हुआ और एलिवेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक होता है। और इस हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। मतलब यह क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ होता है, बिगिनिंग ऑफ क्या, बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस, सॉरी एंड ऑफ क्यू आर एस के एंड से, और यह एस टी सेगमेंट के बिगिनिंग पे यह जे पॉइंट प्रेजेंट होता है। एस टी सेगमेंट के बिगिनिंग पे और क्यू आर एस के एंड पे जो पॉइंट प्रेजेंट होता है इस पॉइंट को बोलेंगे जे पॉइंट। इंपॉर्टेंट, एलिवेशन हुआ, एक क्लिनिकल केस देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक होगा जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शंस बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट था। एक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हॉल्टर मॉनिटर होता है।
होल्टर मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, एक पोर्टेबल ईसीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल ईसीजी बोलते हैं। और यह एक, क्योंकि इसको पहन के रखते हैं तो यह वेरेबल ईसीजी डिवाइस भी होता है। तो यह क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रिक ईसीजी है, तो बेटा क्या करेगा, यह इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करेगा, किसका, हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करेगा। ये कंटिन्यूसली इसको हम 24 घंटे तक, 24 आवर तक या लंबे समय तक इसको हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं ईसीजी को मेजर करने में। ये कब, जब आप मान लो डॉक्टर से अवे हो, डॉक्टर के पास नहीं हो, डॉक्टर से बहुत दूर हो, तो आप इस होल्टर मॉनिटर के थ्रू आप ईसीजी को रिकॉर्ड कर सकते हैं नॉर्मली। यह आपका टोटली क्या था, ईसीजी था। आई थिंक बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। यह एक मेरा पहला वीडियो था आपको शो करने के लिए कि मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब फिजियोलॉजी की सेगमेंट्स वाइज जो चैप्टर है अपना, गाइडन की और जीके पाल की कुछ स्टैंडर्ड बुक है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एनालिसिस करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं नोट्स बनाता हूँ, डिफरेंट टीचर से पढ़ के फिर आपके सामने मैं पढ़ाता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये मेरा जर्नी का पहला वीडियो था। इस जर्नी को आप आगे बढ़ाओ। और अब जाएगी सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका जो सीक्वेंस से आएगी फिजियोलॉजी का, वो आएगा जनरल फिजियोलॉजी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।